Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are fine and doing your work in time. So, let's start with our worksheet for today. So, students, this is our worksheet for today. Worksheet number 13. Yes, do you remember what we did in our last worksheet? We did a degree of adjectives. What are degree of adjectives? Positive degree, comparative degree, and superlative degree. So what was positive degree? Positive degree, yes. When we talk about one single person or thing, we use positive degree. For example, the milk is hot. दूध गर्म है. ठीक है, दूध के लिए यानी नाउन जो मिल्क है उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? हॉट. ओके, सो दैट इज पॉजिटिव डिग्री. अगर हम कंपेयर करते हैं मिल्क और वाटर को, हमारे पास दो ग्लासेस हैं, वी हैव मिल्क एंड वाटर, और हमें कहना है कि मिल्क ज़्यादा गर्म है पानी से. सो व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और टू पर्सन और टू पीपल, देन वी से दैट वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री. हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. द मिल्क इज़ हॉटर दैन वाटर. ओके. सुपरलेटिव डिग्री, जब हम किसी एक चीज़ को दो या उससे ज़्यादा चीज़ों से कंपेयर करते हैं, देन वी से then that we are using superlative degree. For example, we say कि दूध सबसे ज़्यादा गर्म है, the milk is hottest. Okay? यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हैं, the milk is hottest. So हमने कहा कि मिल्क जो है वो सब चीज़ों से ज़्यादा गर्म है. Then we use the superlative degree and that is hottest. हॉट की मैं टी डिग्रीज की बात की है अभी. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. ओके, सो आज हम एक और रूल सीखने जा रहे हैं फॉर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. पिछली बार हमने सीखा था सिर्फ ER और EST. सिंपल, हमें कोई भी वर्ड दिया है, हमें उसके पीछे ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना देनी है और EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री. आज थोड़ा सा डिफरेंट है. लेट्स लुक एट द फर्स्ट रूल. If the positive degree of the adjective is a word of one syllable. Students, today we are talking about syllable. Syllables क्या होते हैं? अगर किसी भी वर्ड में एक वॉवल आता है तो हम कहते हैं वो एक सिलेबल का वर्ड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉट में आप देखिए ओ, एक वॉवल है. वॉवल्स आपको याद है ना? AEIOU. ठीक है, तो हॉट में एक वॉवल है ओ, तो हम कहते हैं हॉट वन सिलेबल वर्ड है. ओके, तो अगर कोई वर्ड वन सिलेबल का है और एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट और उसका लास्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टी. हॉट में टी जो है वो कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वॉवल्स को छोड़कर बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो हॉट दो चीज़ें, एक सिलेबल का वर्ड है और उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है. ओके, और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आता है. ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट का वर्ड होता है यानी जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं और फिर ER लगाते हैं और EST लगाते हैं. ओके, यानी हॉट का हम HOTER नहीं करेंगे, ये रॉन्ग होगा. हम करेंगे HOTTER. और HOTEST भी नहीं होगा हॉटेस्ट. ठीक है, HOTTEST होगा. यानी वन सिलेबल का वर्ड होगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट आता होगा और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल होगा जो वन वॉवल होगा. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, टी लगा देंगे और फिर ER और EST ऐड करेंगे. ओके, चलो नेक्स्ट में देखते हैं. अभी सी, हम फैट को देखेंगे. फैट, तीन कंडीशंस कौन सी थी? वन सिलेबल फैट, वन सिलेबल एक बार ही आ रहा है, एक वोवल आ रहा है. ठीक है, ए, लास्ट में कॉन्सोनेंट है टी, यस, और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ रहा है ए, यस. तो हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम फैटर यानी टी को डबल, लास्ट वर्ड को एक बार और कर देंगे, डबल कर देंगे. तो ये हो जाएगा फैटर और ये हो जाएगा फैटेस्ट. ठीक है, अब थिन में देख लेते हैं.
पहली कंडीशन 1 syllable वर्ड थिन, एक वोवल आ रहा है आई, लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है एन, यस, ओके, और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ रहा है आई, शॉर्ट साउंड, यस, तो थिन, तो फिर क्या करेंगे, एन को डबल कर देंगे, थिनर, ओके, और थिनेस्ट, ठीक है। बिग, फिर से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, 1 syllable है क्योंकि एक वोवल है आई, यस, लास्ट में कॉन्सोनेंट है जी, यस, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है आई, यस, तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, यानी इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बिगर, बिगेस्ट, यस, यस, बिग, बिगर, बिगेस्ट। सो दिस वे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, ओके। सो ये ध्यान रखना, 3 कंडीशंस और 1 syllable वर्ड, छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं सिंगल वॉवल वाले, ओके। सो नीचे चले, ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट, okay students, so this is our next part. What does this next part say? Many adjectives of 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables, okay। तो 2 syllable वाले वर्ड कौन से होंगे, 2 syllable वाले वर्ड जो होंगे उनमें एक से ज़्यादा वोवल आएगा, ओके, यानी वोवल की साउंड एक से ज़्यादा बार यानी 2 बार या आएगी, ठीक है। और मोर देन 2 syllable वाले वर्ड वो होंगे जिनमें वोवल की साउंड 2 से ज़्यादा बार आएगी, ओके। 2 syllable वर्ड, 2 syllable वर्ड, इसमें कहा गया है कि बहुत सारे एडजेक्टिव जो 2 syllable वाले होते हैं और सारे एडजेक्टिव जो 2 से ज़्यादा syllable वाले होते हैं, ओके, दे चेंज देयर डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट। उनमें हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाते हैं, वी डोंट यूज ई आर एंड ई एस टी विद देम, व्हाट डू वी यूज, मोर एंड मोस्ट। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कितने सिलेबल्स हैं, ओके, हम इसको बोलेंगे ब्यू टी फुल, हम ऐसे ही बोलते हैं ना ब्यूटीफुल को, ब्यू टी फुल, हमने 3 बार वोवल की साउंड आई, ब्यू में ई ए यू, टी में आई और फुल में यू, ठीक है। तो ब्यूटीफुल जो है वो 3 syllable का वर्ड है यानी 2 से ज़्यादा है, तो उसका हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, हम ब्यूटीफुल में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके आगे मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा देंगे, ओके। मोर ब्यूटीफुल मीन्स 2 चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं द पैरट इज मोर ब्यूटीफुल दैन द क्रो, ओके, पैरट और क्रो को कंपेयर कर रहे हैं। और जब हम कहेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ब्यूटीफुल, हम कह देंगे द पैरट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, पैरट सबसे ब्यूटीफुल बर्ड है, सब बर्ड्स से ब्यूटीफुल है, ओके। तो हम ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करेंगे, हम मोर और मोस्ट लगाएंगे बिकॉज ये 2 से ज़्यादा सिलेबल का वर्ड है, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉर्टेंट, कैसे बोलते हैं इम्पॉर्टेंट को, इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट, तो हमारी कितनी बार साउंड आई है वोवल की, आई, ई, पॉर, ओ, टेंट, ए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, तो ये कितना सिलेबल का वर्ड है, 3 syllable का वर्ड है, तो इसमें भी कैसे होगा, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, फाइन, ओके। Let's look at the next one, popular, popular, okay, again 3 syllable का word है popular, okay, 3 बारी वॉवल की साउंड आ रही है, तो हम इसमें भी यही लिखेंगे more popular, most popular। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। देन इज डिफिकल्ट, 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 3 बार वॉवल की साउंड आ रही है, डिफ में आई, फी में ई, आई की साउंड, कल्ट में यू की साउंड, तो इसका भी यही होगा,
3 syllable word. More difficult, most difficult. Okay students, so इस तरीके से we will be able to do our part D, जिसमें हम syllable check करेंगे और फिर हम उसको change कर देंगे comparative और superlative degree में. Okay, so I hope you will remember. Okay, so let's move to the next part. Here we have to practice further what we have learned. Okay, so हमें practice करना है. We are being given blanks. सबसे पहले हमें दिया fast, 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 faster, fastest. अब आप कहेंगे इसमें डबल टी क्यों नहीं किया? हमने चेक करना है. ओके, हम कैसे चेक करेंगे? फास्ट में ओके, 1 syllable वर्ड है फास्ट, एक ही साउंड है, एक वॉवल है. ओके, 1 syllable वर्ड है, ठीक है. लास्ट में कॉन्सोनेंट है टी. ओके, लेकिन क्या टी से पहले वॉवल आ रहा है? नो. तो इसीलिए डबल टी नहीं होगा. सिंपल हम इसको फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट ई आर और ई एस टी लगा देंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंज. अगेन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज 2 syllable का वर्ड है, स्ट्रेंज. ओके, 2 बार वॉवल की साउंड आ रही है. सो हम इसको, हमने कहा था कुछ 2 syllable वाले वर्ड, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आता है. स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर ही होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट फेमस. आपको पता ही लग रहा होगा जब मोस्ट है तो यहाँ पर भी मोर फेमस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फेमस. ओके, देन इज फिट. फिट में तीनों क्राइटेरिया हैं. वोवल साउंड है, 1 syllable वर्ड है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है टी, टी से पहले वोवल है आई, तो टी को डबल कर देंगे. फिट का फिटर और फिट टेस्ट. ओके, यस. अब आप देख रहे हैं प्रेटियर आ रहा है, प्रेटियर. ओके, तो यहाँ पर उसका बनेगा, टी डबल हो रहा है ना, तो आप लगा सकते हैं पता. तो द वर्ड इज प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट. ओके, ठीक है. और हम लास्ट वर्ड देख लें. हमारा लास्ट वर्ड है लाइटेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइट और लाइटर. ओके, लास्ट हमें लाइटेस्ट दिया हुआ है. ये आपको दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज मेरा ये जो टूल बॉक्स है इसके साथ आया हुआ है. ओके, सो लाइट, लाइटर, lightest. This way you will complete this worksheet. We have even practiced. आप इसको practice कीजिएगा and try to pronounce the words again and again. Try to find out कि कितने syllables हैं and then try to make comparative and superlative on your own. पहले समझना और इसे अपने आप करने की कोशिश करना. Try to do the worksheet on your own and send it to your teacher in time. Okay students, see you in the next worksheet. Bye bye for today and thank you for watching.